संत मत के प्रेमियों को आदेश का पालन करना उनका एक परम कर्तव्य है। बिना आदेश हुक्म के पालन के आप यहाँ कुछ नहीं पा सकते, भौतिक में भी और अध्यात्म में भी। दोनों में लाभ यह भी मिलेगा दोनों तरफ का लाभ को भी मिलेगा जब आप सत्संग वचनों को समझोगे। ये सत्संग वचन कानों का विषय नहीं है, ये तो मन का विषय। जब मन को सत्संग वचन मिलेंगे, जब सत्संग वचनों को पर विचार करेगा तो इसकी आदत बदलती है। धीरे 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 सत्संग वचनों को मोया लगाकर महापुरुष इस मन को बदल देते हैं, उधर से इधर घुमा देते हैं। फिर जितनी भाग दौड़ काम इधर करता है उतना इधर करने लगेगा। ये बहुत काम करने वाला है, बशर्ते घुमाना सीख जाओ। जितना ये भौतिक जगत में भोगों की तलाश के लिए निरंतर भागता रहता, उसी तरह अगर इसको सत्संग वचन मिल जाए तो अध्यात्म में भी उतनी ही भाग दौड़ करेगा। आपको केवल इतना ही करना, बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। आपको शरीर इंद्रियों की कोई साधना नहीं करनी, क्योंकि जिन लोगों ने किया उनके इतिहास आप पढ़ते हो। ऋषि मुनि योगी महर्ष और तारीफ शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्मचारी, ये सब शरीर की कवायद करते हैं और यह शरीर नाशवान है। एक दिन जल बिंदु की सतत क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा, फिर आपको रोना धोना प्रायश्चित करना, यही से सांप बचेगा और आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जब शरीर ही नाशवान है, इस नाशवान शरीर के लिए जो भी आप इकट्ठा कर, जमीन है, दुकान है, मकान है, धन दौलत, सामान, पत्नी, बाल बच्चे, ये इसी के साथ सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये काल माया का देश, यहाँ जो भी आया उसको समय पूरा करके जाना पड़ेगा। चाहे राजा हो, चाहे धनी मानी, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, आप यहाँ मुस्तकिल मुकाम बन के रह नहीं सकते, क्योंकि ये काल माया का देश और जन्म मरण का चक्कर। फिर शरीर इंद्रियों से जैसे कर्म करोगे उन्हीं योनियों में आपको भेज दिया जाएगा। पशु वाले कर्म किए तो पशु शरीर में, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों वाले शरीर में, और मतलब यानी कीड़े मकोड़ों के काम किए दूसरे चले जाओ। लेकिन मानव तन बड़े भाग से मिलते। जब 84 का चक्कर लगा लेती तब परमात्मा एक बार अवसर, मौका, चांस हम सबको देता है कि जाओ अब की बात तुम्हारी जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में भेजा जा रहा। इस मनुष्य मंदिर की महिमा समझो। इस महिमा को जानने वाले संत महात्मा फकीर जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आप मानव जीवन को भी सार्थक नहीं बना सकते। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं बना पाए तो यह कलयुग का कमजोर गंदा जीव कैसे बनाए। इसको तो कोई दिशा देने वाला, मोड़ने वाला चाहिए। उसी मोड़ने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर परब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसे सतगुरु कहते हैं।
यह सब जानकारी आपको सत्संग देगा कि गुरु क्या है, गुरु की पहुंच, गुरु का काम कहाँ तक का, और वो कौन सा लाभ दिला सकता, संत कहाँ से आते हैं, उनका काम क्या होता है, वो क्या लाभ दिला सकते हैं, और सतगुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करेंगे और कैसे आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन परम संत सच्चा कुल मालिक सबसे अलग है, जो इसमें तो लोग मंडल पर कभी नहीं आया। ये पहली बार आया जिसने सारा भेद खोल दिया। जितना गुप्त राज था जीवात्मा परमात्मा के मिलने का, उसने सब खोल दिया। और ऐसा खोला जैसा किसी ने नहीं खोला, क्योंकि जो पूरा आता है, पूरे यानी मंडल मुकाम देश से आता है, वही पूरा राज खोल सकता, सबको अधिकार नहीं होता। अभी एक किताबें पढ़कर, किताबें रटकर कोई राज खोलने लगो तो उससे ना तो तुम्हारा भला होगा, ना तुम सुनाने वालों का भला कर सकते। जब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं जगेगी, परमात्मा से नहीं मिलेगी, दरबार के दरबारी नहीं बने, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो इस राज को खोलना जरूरी हो गया, क्योंकि तमाम सांसारिक दुनियावी मान सम्मान सामान लोग पाने के लिए कोई अपने नाम के आगे गुरु लिखने लगा, संत लिखने लगा, सदगुरु लिखने लगा, महाराज सरकार सब लिखने लगा। अरे लिखावट बनावट सजावट वहां ही नहीं, ये तो शरीर की कवायद है, शरीर इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन जीवात्मा इसी शरीर में रहते हुए भी बिल्कुल नाके पर बैठी हुई, जहाँ किसी तरह की कोई गंदगी नहीं। जब तक ये नाके का जानकार, इस इलाके का जानकार कोई नहीं आएगा, तब तक इस नाके से जीवात्मा को न कोई जगा सकता है, न उधर मुखातिब कर सकता, और न ही उसको सच्चे देश मुकाम पहुंचा सकता। इसलिए प्रेमियों, सत्संग की महती आवश्यकता है। आपको अपने जीवन के हर पल घड़ी में सत्संग की जरूरत। जहाँ वचन भूल जाओगे वहीं फंस जाओगे, क्योंकि उसने इतने फंसाव, इतना कर्मों का जाल बना रखा कि आप उससे निकल ही नहीं सकते। क्योंकि पहले जब जीवात्माओं का भंडार आया, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र था, जीवात्मा आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी, क्योंकि उस पर कोई कर्म नहीं करती थी। लेकिन काल माया ने देखा कि मेरी तपस्या का मतलब क्या, मैं तो अखंड सत्पुरुष की तपस्या की, और उसने यो मस्त करके ये चेतन जीवात्माओं का भंडार हमको दे दिया। अब भंडार लेके आए तो मतलब क्या निकला, तो फिर से अपने देश को आबाद करने के लिए, रूहों जीवात्माओं को फंसाने के लिए फिर से उसने कर्मों का जाल बना दिया। एक पाप का, एक पुण्य का, एक शुभ का, एक अशुभ का, एक अच्छे का, एक बुरे का। फिर कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों के जाल में हम आम करके खुद फंसे। अब ये कोई बताने वाला तो था नहीं, इन कर्मों की पहुंच कहाँ तक की है, इन कर्मों से क्या मिलेगा, ये बताने वाला जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने केवल इशारा मात्र किया, कि उनको पूरा भेद खोलने का अधिकार नहीं था। इशारे में तो सब कुछ कहा, लेकिन इशारा समझदार के लिए होता, और जहाँ सब ना समझदार हो वहाँ इशारा क्या समझे। कबीर, यानी नानक, पलटू, रविदास, नावादास, चरणदास, बहुत संत हजारों आए, और सब ने इशारा किया, और सब ने जीवात्मा परमात्मा के बारे में बताया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं इस नासमान जड़ चेतन शरीर, यानी जड़ शरीर से जो मैं इनको यानी मतलब नाम दान दे रहा हूँ या रास्ता बता रहा हूँ, जब तक इनकी मंजिल तय नहीं हो जाएगी, जीवात्मा घर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं बताया, ये वादा समृत मालिक का। तभी तो जीवों को समझना चाहिए था कि जब वादा हुआ है, यानी प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि जिनको मैंने नाम दान दिया,
जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं ये मानव तन छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष तक इसी शरीर में रहूंगा। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वादा, संकल्प, प्रतिज्ञा सब भूल गए आप, क्योंकि आप सत्संग सुनते नहीं, तुम्हारे कान ही सुनते रहते। मन कभी वचनों को पकड़ता नहीं, मन यहाँ रहता ही नहीं है। और सत्संग शरीर तो बैठ गया लेकिन मन निकल गया इधर उधर दुनिया भी, यानी मतलब उसी चिंतन में बराबर दौड़ता रहता है। तो तुम्हारे बैठने की मजदूरी नहीं मिलेगी। अरे भाई कहीं काम करने जाओ और बैठे रहो तो कोई मजदूरी देगा। अब तुमको नहीं मैंने पूरा समय बैठने में दिया, हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी काम की होती है, बैठने की कोई मजदूरी। इस तरह शरीर तो आपने बैठा दिया। अरे शैतान मन को बैठाने की कोशिश करो। जब तक वो नहीं बैठेगा, वो नहीं सुनेगा, तब तक आपकी स्थिति परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो ये सब सत्संगी तो करेगा, बिना सत्संग के कुछ नहीं। और ये कलयुग में केवल संत आए तभी उन्होंने रास्ता खोल दिया, समझाने वाला कि सत्संग सुना। इनको कथा वार्ता नहीं, बीती कहानियां, बीते किस्से और बेहते मतलब यानी जो शरीर से आय कर दिया उसको कहने से, रट्टे सुनाने से कोई मतलब नहीं। न तुम्हारा मतलब न सुनने वाले का मतलब, क्योंकि दोनों अज्ञानी। तभी तो कहा अंधा गुरु और बहरा चेला तो होए नरक में ढेली ठेला। अगर गुरु की दिव्य आंख नहीं खुली तो वो चेलों को बताएगा क्या? दिव्य लोगों की जानकारी कैसे देगा? अगर उसकी जीवात्मा नहीं जगी तो चेले की जीवात्मा कैसे जगाएगा? अगर उसकी पहुंच मंडल तक नहीं है तो जीवात्मा को मंडल कैसे पहुंचाएगा? ये सब जानकारी आपको सत्संग के द्वारा करेगी। ये चर्चा कोई नहीं करती। चर्चा सब अपने खर्चा पाने की करते कि शरीर इंद्रियों को लोभ और लालच, मान सम्मान, सामान, अधिकार, इसके अलावा वो जानते ही नहीं है कि जीवात्मा का अधिकार, आधार और अधिकार क्या। और जीवात्मा को जगाने का अधिकार किसके पास, ले जाने का अधिकार किसके पास, पहुंचाने का अधिकार किसके पास, मालिक से मिलाने का अधिकार किसके पास। ये अगर जानकारी मिलती होती तो यहाँ कोई फंसता नहीं। अब बेचारे खुद ही फंसे, तुम्हें क्या निकालेगा? जो भोगों के दलदल में फंसा है वो तुम्हें कैसे निकालेगा? और यहाँ सब फंसे पड़े, कोई राज, कोई पाठ, कोई धन, कोई दौलत, कोई मान, कोई सम्मान, कोई औरत और पति, कोई बाल बच्चों, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई काम की जानकारी नहीं। तुम ये समझते हो मानव शरीर इन्हीं काम के लिए मिला। अरे ये काम तो पशु पक्षी भी करते, वो भी भोजन करते, वो भी सोते, उनके भी बाल बच्चे होते। अगर यही काम तुम करते रहे तो फिर पशु और पक्षियों में तुम्हारे में अंतर क्या? इसी अंतर को आपको समझना है। ये अंतर कैसे जानकारी मिलेगी और कैसे इस अंतर से निकलकर अंदर पहुंचेंगे? अंदर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जीवात्मा नाके पर बैठी हुई और नाका से किसी को मालूम है। जानकारी सारा तो देते, लेकिन उस नाके पर जीवात्मा को कौन ले जाएगा? और मन को भी उधर कौन घसीट के ले जाएगा? जब तक मन नहीं जाएगा तो जीवात्मा तो वचनबद्ध है। जब सत्यलोक से नीचे उतारी गई तृप्ति धाम में जहाँ मन का स्थान है, फौरन मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख के आएंगे, बगैर तुमको साथ ले मैं वापिस नहीं आऊंगी। बस इसी वचनबद्धता में जीवात्मा फंसी पड़ी, बेचारी इंतजार कर रही वहां बैठकर, कब ये मेरा मित्र मन कब भोगों से फुर्सत पाएगा, कब ये जानकारी कर लेगा यहाँ कुछ नहीं है, जो भी करता हूँ वो कर्म यानी जन्म और मरण के सिवा और कुछ दिलाता नहीं। इसमें पैदा हुए फिर मर गए, और पशुओं पैदा हुए मर गए, और पक्षियों में गए फिर मर गए, फिर कीड़ों मकोड़ों में गए वहां भी मर गए। यानी जन्म मरण का चक्कर तो छूटा ही नहीं। फिर आपने किया क्या? इसी जन्म मरण के चक्कर को छुटाने के लिए संत महापुरुष आते हैं। जब तक वो महापुरुष अनामी महाप्रभु नहीं आएंगे तब तक ये काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये काम बिल्कुल सबसे परे, सबसे अलग। तो जब आए तो देखा कि जीव तो बहुत गंदा,
गंदगी चढ़ाने के सिवा और किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब वो गंदगी कैसे उतरेगी? तन की गंदगी, मन की गंदगी, इंद्रियों की गंदगी, खान पान की गंदगी और सूरत की गंदगी कैसे उतरेगी? कहा उन्होंने सत्संग जारी किया, धीरज से इसको कहा ये 3 आधार हैं, 3 स्तंभ हैं, मतलब अध्यात्म के। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते कि जब तक सत्संग नहीं करोगे तुम्हारी समझ में आएगा नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या पाप क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है, क्या भौतिक क्या अध्यात्म है। आपको जानकारी सत्संग, जब जानकारी मिल जाएगी तो धीरे से आप कहोगे मैंने तो बहुत पाप किए, कभी इच्छा किया ही नहीं, क्योंकि जिन शरीरों में गया वो सब भोग के शरीर है, वहाँ कोई योग तो है नहीं। तब इसको पछतावा होता। चलो महापुरुषों की शरण में चले, कोई न कोई रास्ता बता देंगे। तो ये शरीर का किया गया कर्म कर्जा उतर जाएगा। जब सत्संग सुना तो कहा सेवा करके। वैसे भजन से कर्म कर्जा उतरता है, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते। क्यों? तामस देह भजन नहीं हुई। कलयुग में तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, लिहाजी कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों? कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात वरण कुल खोए। देखो कितना कठिन। और तुम्हारे पास सबसे जात पाति का ही बड़ा पड़ा। वो कहते जात पान धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग भजे मन लाई, ताके हृदय बसे प्रभु आई। प्रभु का सच्चा वास उसके हृदय में होता है। ये नहीं कोई ब्राह्मण के हृदय में, कोई क्षत्रिय या अर्जुन के हृदय में, कोई मंदिर बनाने वाला, कोई पूजा करने वाला, कोई गंगा नहाने वाला, कहा इनके शरीर में नहीं होता। ये तो बाहरी पहचान है। वो तो अंदर में निर्मल मन जन सो मुई पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कितना साफ साफ का, न जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला। हमें कौन पाता है? जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और इस समय मन सबके गंदे, क्योंकि गंदगी उसका आधार रहा है। भोगों की गंदगी पाना और उसके लिए चिंतन करना, निरंतर भाग दौड़ और प्रयत्नशील रहना, ये मन का स्वभाव हो गया। अब इसकी स्वभाव आदत को कैसे बदल? प्रेमी आदत ही तो इबादत है, लेकिन कौन सी आदत कर? इधर फंसने वाली और निकलने वाली इबादत कौन? का दाम, ये फंसने वाली आदत, और नाम ये निकलने वाली। दाम और नाम को आपको समझना। ये शरीर इंद्रिया मन दाम इकट्ठा कर, ये मिल जाए वो मिल जाए, मिलना मतलब या नहीं। और उधर महापुरुष जीवात्मा को जगाने के नाम। अगर नाम पकड़, जैसे दाम को पकड़े हो और भागते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, अरे मिलेगा कुछ नहीं, तुम्ही को मिला देगा, तुम्ही को मिटा देगा। जब तक शरीर खत्म नहीं कर देगा, भागना दौड़ना तुम्हारा बंद नहीं करेगा, और इसी में दम तोड़ दोगे, मिलेगा कुछ। कम से कम शरीर की कीमत तो समझनी चाहिए। जब शरीर की कीमत समझ में आ जाओगे, इसी शरीर में जीवात्मा मन दोनों बैठे, फिर आपको मन की हरकत समझ में आ जाएगी, मन की करनी समझ में आएगी, और करने के अनुसार क्या मिलता है वो भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद फट से आप मोड़ने की कोशिश करें। यहाँ तो इतने युग निकल गए, कल्प बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, कभी आना जाना हुआ ही नहीं। इसी के आने जाने के चक्कर में बने रहे। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता। और सत्संग न सुनते नहीं, जब सुनते तो नींद आ जाती, सोने लगते। अभी तमाम सोए रहे उधर पड़े, इनको क्या मिलेगा? इनका आने का कोई मतलब ही आने। तो मैंने कहा भाई बहुत बार सेवा करते थक गए हो गए, तो थोड़ी सी खुराक मिल जाए। ये सत्संग ताकत है, ये ताकत देती है, ये होश दिलाती है, आपको जगाती है। उधर आपको भोगों में यानी सोने नहीं देती, फंसने। तो सत्संग तो रोज मिलना चाहिए, लेकिन रोज क्या तुम एक ही दिन का नहीं समझ पाते। यहाँ सुनाया जाए
आगे पाठ पीछे सपाट, तो क्या मिलेगा? सुना इधर उधर खत्म, उधर सुना उधर खत्म। ये ऐसा पाठ नहीं है कि पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ। ये तो पाठ ऐसा है कि एक बार इसको ऐसा अंदर रख लो कि कभी जीवन में निकलने न पावे, तो तुम्हारा ये मनोजीवन बर्बाद नहीं हो सकता। अगर भूल जाओगे वही खत्म हो जाओगे। तो तुम समझते हो हम आ गए सबको, अरे आने का मतलब थोड़ी। जैसे बीमारी आपको बनी तो डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, क्या पहुंचने से बीमारी चली? फिर डॉक्टर ने एक पर्चा बना दिया, अब पर्चे पढ़ते रहो तो कोई बीमारी चली जाए। फिर आप गए मतलब मेडिकल पर दवा खरीद ली, अब कहते मेरे पास तो दवा है, तो क्या बीमारी चली जाए? अब जेब में 24 घंटे रखे हो तो क्या बीमारी चली जाएगी? अरे बीमारी दवा खाने से, वो भी परहेज के साथ। ये परहेज मुख्य है और आप परहेज करते नहीं, तो सत्संग का अर्थ कुछ नहीं समझ में आया। 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितना सुनाया समझाया गया, कितना आपको होश जगाया गया, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं। वो सुनते रहे बोलते रहे, सुनते रहे बोलते। मथुरा गए तो वहाँ मतलब यानी भी भंडारे ढूंढे, कहाँ भोजन बढ़िया मिलेगा, वहाँ उसमें लग गए। इधर मीटिंग उधर भाषण किया, तो ये सेवा इधर बटोरी उधर बटोरी। 60% उसको जो मुखिया बन गया उसको दो, और 40% तुमको दे दिया कि जाओ बस कमाओ खाओ कमाओ खाओ, ले आओ फिर ले आओ ले आओ, यहाँ आओ यहाँ आओ, बस इसके सिवा तुमने किए क्या? 60 साल तुम्हारा इसी में चला गया, इसी सेवा में। और ये सेवा से कुछ नहीं था। सेवा का सच्चा अर्थ क्या है, जब 3 बार बोलोगे तो खुद ही पता जाए। सेवा, सेवा से जिससे वो मालिक मिल जाए, वो कौन सी सेवा है? वो सेवा कौन सी है जिससे मालिक मिल जाए, जिससे जीवात्मा अपने प्रीतम के पास पहुंच जाए, हमेशा का दुख खत्म हो जाए? वो कौन सी सेवा है? वो सूरत की सेवा है, इसी को भजन कहते हैं। लेकिन वो कठिन है। पहले सरल सेवा, शरीर को मानो, सेवा से रगड़ाई करो। वो भी ऐसे नहीं, आप तो घर में भी शरीर का, दुकान का, मकान का, खेती का, दफ्तर का रात दिन शरीर लगाए, लेकिन उससे मजाई थोड़ी होती। वो तो अपने परिवार बाल बच्चों पेट पालन भरण पोषण के लिए करते, उसमें कोई परमार्थ तो है शामिल नहीं है। और जो यहाँ इस शरीर से सेवा कर रहे हो, ये आप मिट्टी डाल रहे, इसको मिट्टी मत समझो, क्योंकि एक दिन शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले ऐसी कोई सेवा मिल जाए जिससे इसका हमेशा जो शरीर पर लादा अच्छे बुरे कर्मों का बोझा वो उतर जाए। इसलिए मिट्टी नहीं है, ये तुम्हारे शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले जगा रही, कर्मों की अदायगी करा रही है। इसलिए मिट्टी मिट्टी समझोगे तो धोखा हो जाए। मिट्टी तो काशकार खेतों में बहुत उठाता है, लेकिन उसमें कौन सी परमार्थी सेवा जुड़ी? वो तो निजी उसका स्वार्थ पेट पालन का रहता है, इसमें जीवात्मा का कोई काम नहीं। इसलिए और जो मिट्टी डाल रहे हो यहाँ पर भव्य इमारत का निर्माण, ये मिट्टी आप न्यू बना रहे हो। जब कभी आओगे कहोगे इस भव्य इमारत बनी थी तो मैंने मिट्टी डाली थी, 1 डलिया 2 डलिया 10 डलिया मैंने मिट्टी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मैंने सेवा किया था। तो ये सेवा कभी भूलोगे नहीं, और उस सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो सेवा कर रहे हो कि यहाँ भव्य इमारत बन जाए, जो भविष्य में लाखों लोग आए जाएंगे, बैठ कर यहाँ पर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, मतलब यानी तो ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि अगर आप नींव न डालते तो इमारत कैसे बनती? बगैर नींव की इमारत नहीं बनती, और सच्ची नींव ये मिट्टी ही है। इसी पर ईंट लगेगी और इसी पर इमारत बनेगी, और इसी इमारत में मतलब यानी लाखों लोग आएंगे, क्योंकि भजन करने की कहीं जगह नहीं रही, सब जगह खराब। और इस समय तो सारे विश्व गंदा हो, कुछ नहीं, सब मतलब यानी ये भी तो आत्महत्या ही है। जो तुमने संत महापुरुषों की बात नहीं मानी और प्रकृति को मजबूर होना पड़ा, उसको सजा सुनानी पड़ी, ये भी तो आत्महत्या ही है। कितने करोड़ जीव चले गए इस दुनिया से,
अरे ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार बिगड़ गया ये नहीं। कितने कट मिट गए, मर गए, कुछ नहीं मिला। और अभी इनमें जागरूकता नहीं, क्योंकि ये कभी सत्संग तो सुनते नहीं। महापुरुषों के अनमोल वचन ये सुनते नहीं है, क्यों? इनको सुनाई नहीं देता है। इतना लोभ और लालच इनमें बढ़ गया है कि महापुरुषों के वचन के कान तक जाते ही नहीं। मैंने कितना प्रचार किया इन 8 सालों में, हिंदुस्तान में कितना दौड़ा, और ये भी नहीं, इनसे परमिशन लेकर। हमारा परमिशन का केवल मतलब यही था कि इनके कान तक जानकारी पहुंच जाए, और फिर भी नहीं, कोई देखने तक नहीं आया, सुनने तक नहीं आया कि क्यों परमिशन ले रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं, इससे देश का, समाज का, इंसान का क्या भला, क्या कल्याण होगा, इसके बारे में बिल्कुल बहरे और अंधे, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं मानोगे तो परिणाम तो बुरा होगा ही। गोस्वामी जी महाराज ने अभी 550 वर्ष पहले आए थे इसी कलयुग में। उन्होंने जीवों को जगाने के लिए रामचरितमानस की रचना की। जीव जगे, परमार्थी डगर पर चले और जीवात्मा अपने घर मंडल मुकाम पहुंचे। ये सब मनोरंजन और भाषण स्मित प्रवचन बना लिया, वो भी खत्म हो गया। न इनको मिला और जिनको बताया उसको भी नहीं मिला। ये दोनों ही तो खाली बैठे, गुर अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का, यानी जो उपदेशक हैं और सुनाते बताते रहे, इन्होंने तो खुद अपनी दिव्यांग नहीं खोली, तो दिव्य लोगों को, जीवात्मा को कैसे पहुंचाए? और जब तक दिव्य लोगों में पहुंचेंगे नहीं और साक्षात्कार दर्शन नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई मिलने वाली है। तो यहाँ इन्होंने नकल बना दी, एक देवी की एक देवता, यानी पत्थर कागज कैलेंडर। एक को स्त्री रूप दे दिया, एक पुरुष को। अरे स्त्री पुरुष ही अगर देवी देवता, तो सभी तुम्हारे घर में देवी बैठी, उसी की पूजा करो। कम से कम वो खाना बना खिलाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन पत्थर वाली देवी कौन सा काम करे? वो भी परिणाम कुदरत ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सब खोल दिया कि सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में ताले लग दिखा दिया कि देखो इनमें कुछ नहीं। अगर देवी होती तो अपने घर में ताला लगा नहीं देती, देवता होता तो ताला लगाने देता, भगवान खुदा गाड अगर सत्ता गुरु होता तो ताला लगाने देता। ये सब परिचय दे दिया, और फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो है कहाँ। जब इनमें नहीं है और कितने युग बीत गए, यहीं पर मत्था टेकते टेकते, यहीं पर खर्चा करते करते, और कुछ नहीं मिला। एक भी कर्म नहीं कटा, एक भी कर्मों की अदायगी नहीं हुई, एक व्यक्ति के मन का स्वभाव नहीं बदला, उनका गंदा खान पान नहीं बदला। तो ये सब करने का मतलब क्या हो? संसार में शरीर से कोई काम करते लाभ पाने के, लेकिन ये पूजा वाला लाभ कहाँ चला? आज तक किसी को नहीं मिला। हाँ, जो पुजारी पंडा है उनको तो ये लाभ मिल गया, पैसा मिल गया और दक्षिणा मिल गया और खाना पीना, कपड़े। अरे ये लाभ है? ये लाभ है कि सबसे बड़ी हानि, कितने लाख लोगों का तुम जीवन में लाभ करके मर के चले जाओगे, न तुम्हारा उद्धार न उनका उद्धार। ये उधार रह गया, उद्धार नहीं उधार रह गया। कब देंगे, कब अदायगी करेंगे? कहा किसी के लिए इनको भी हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी बैल का, कभी घोड़े का, कभी गधे का, तभी तो कर्जा निकालेंगे आप। इस कर्म कर्जे का इनको होश है नहीं। कर्म कर्जा क्या होता? अरे भाई, यहाँ किसी से कर्जा लो तो रात दिन वो मतलब धमकिए रहता है, परेशान आप रहते हो, किसी तरह कर्जा उतर जाए, हमें शांति मिल जाए। रोज यही चिंतन, कब दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, क्या करें, अतिरिक्त लाभ मिले तो उसका कर्जा ना हो। तो ये कर्मों का कर्जा लादे बैठे हैं और रोज लाद रहे। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या करें। जब महापुरुषों ने रिजल्ट आउट कर दिया, परिणाम घोषित कर दिया कि काया से जो कारज हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आप कर डालोगे उसका फल वो मृत्युलोक मंडल में देना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। अब ये तो जानकारी को ही नहीं, और रात दिन जुटे पड़े थे। अब भी नहीं होशो हवास है कि हम कर क्या रहे, इसका परिणाम क्या है, इसका लाभ क्या, ये लाभ और हानि कहाँ तक हमें ले जाएगी, क्या क्या दिलाएगी,
ये कुछ भी जानकारी नहीं। एक तो ये जानते नहीं, सच्ची बात को तो मानते नहीं। दो बीमारी और लग गई। एक तो सच्चा जानते ही नहीं, सच्चाई क्या। कोई महापुरुष दया कृपा करके सच्चाई बताए तो ही मानते नहीं। इतना अहंकार गुआ गुरा गौर और घमंड भरा हुआ है कि वो इनको समझने ही नहीं देगा। इसलिए प्रभु तुम्हारे तीन आधार हैं ये जीवन के, अध्यात्म और भौतिक दोनों का काम करेंगे। सत्संग करना, सेवा करना और भजन करना, ये तीनों चीज के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी लोगों ने सुनाया, बताया, समझाया, वो सब कर्म कर जा ही निकला। कोई लाभ आपको नहीं मिला परमार्थ। इसलिए ऐसा जब कोई मौका मिल जाए तो समझ लो तुम्हारा भाग्य जाग गया। जब मालिक की दया हो जाए और तुम्हें सेवा मिल जाए। लेकिन तुम गाते रहते हो, भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिले। भक्तों का भाग कब जगेगा? जब गुरु का आदेश हुकुम पालन करोगे। वो भी आदेश देने वाला स्वयं जानकार हो, स्वयं पहुंचा हुआ हो, हर मंडल मुकाम की जानकारी रखता हो, उस मंडल मुकाम तक जीवात्मा को पहुंचाकर पूरा अनुभव करा दे, तब ये जीवात्मा पर घर पहुंचे। इसके बाद कुछ होने वाला नहीं। जब यहाँ गंदगी में फंसे पड़े, कूड़ा कच्चा, कुछ नहीं। शरीरों में फंसे हो, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में फंसी, जबकि दोनों में गंदगी बनी। मलमूत्र और कब खखार और खून और मांस, इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसीलिए कहा कि ये शरीर अधम शरीर है, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें परमात्मा प्राप्ति है। इसमें जीवात्मा को अधिकार है कि वो परमात्मा से मिल सकती। बस ये सबसे बड़ा अधिकार जो किसी शरीर में नहीं है। और हर युग में रहा तो, लेकिन उस युग में जो आए ऋषि मुनि, उनको मालूम नहीं था। वो खुद ही शरीर इंद्रियों का राज सुख पाने के लिए जंगल भाग गए, बिना गुरु के आदेश के। अपने हट से जंगल चले गए वहां तपस्या करने। कोई उल्टा टंगा है, कोई मतलब नंगा है, कोई कहते भोजन नहीं करेंगे, और ये सब मतलब शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं। जबकि शरीर को महापुरुषों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए ने जय परलोक समाना। ये साधनों का धाम है, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा। इस दरवाजे की जानकारी जिसको होगी, उसी दरवाजे से तभी तो जीवात्मा निकलेगी। ये दरवाजे की कोई जानकारी, जब तक दर और दरबार दोनों की जानकारी न हो, कौन से दर पर हमारी कदर होगी और कौन से दर पर हमारी दुर्गति होगी, जब तक दर और दरबार दोनों का ज्ञान नहीं है, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो दोनों जानकारी है। कहते इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। उस दरवाजे की जानकारी किसी को, 9 द्वारों की जानकारी, 2 आंख है, 2 कान के दरवाजे, जो नाक के मुंह नीचे गुदा और इंद्री, ये 9 तो दरवाजे जान गए। लेकिन 10वां कहाँ है? जिसको 10वें की जानकारी हो, वो 9 से निकल जाएगा। जब 10वां मालूम नहीं तो कहते 9 तो इसके अलावा ही नहीं कुछ, और उसी में फंसे पड़े। और वो भी जानकारी जब इसका पूरा अनुभव होगा कि 9 द्वारों में फंसकर हमें मिला, क्योंकि ऐसी विचित्र रचना है। नीचे गुदा चक्र जहाँ गणेश जी का वास, उसके ऊपर नाग यानी इंद्री चक्र जहाँ ब्रह्मा जी का वास, उसके ऊपर नाभि चक्र जहाँ भगवान विष्णु का वासा, उसके ऊपर हृदय चक्र जहाँ शंकर भगवान का वासा, और ये है कंठ चक्र, यहाँ आद्य मां शक्ति का वास, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है, आद्य मां शक्ति। बताइए इस शरीर में कितने देवता बैठे हुए। तभी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वो बड़े भागशाली हैं जिनको ये मनुष्य मंदिर मिल गया, जिसके हर दरवाजे पर एक एक देवता बैठा। अब आपको ये जानकारी करनी चाहिए, देवता हमारी मदद करते कि हमारा नुकसान करते, ये भी नहीं मालूम किसी को। सब उन्हीं की पूजा में टूटे पड़े। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में स्पष्ट किया, सबको उत्तर, सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना,
तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना, जितने इंद्रिय दरवाजे हैं अपना स्थान आसन जमाए सब देवता बैठे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना। इनका काम क्या है? आवत देखे विषय बयारी, ते झट देख कपाट उघारी। इनका काम कोई विषय भोग की वासना की हवा उठी तो फौरन दरवाजा खोल देते। जैसे चोर को अगर मुखौर मिल जाए तो बहुत जल्दी सामान मिल जाता, मुखौर दरवाजा खुलता रहता और चोर पीछे सामान समेटता जाता। ठीक वही ये देवता तुम्हारे शरीर के, फौरन दरवाजा खोल दिया, कहना जाओ इसको लूट लो, इसका ज्ञान विवेक खत्म, इसका ब्रह्मचर्य खत्म और संयम सब खत्म कर दो। और तुम कहते देवता बड़े अच्छे। ये तो महापुरुषों ने भेद खोला है कि देवताओं का यहाँ काम क्या है। आवत देखे विषय बयारी, ते झरदेव कपाट उघारी। जैसे कोई विषय भोगों की बयार हवा वो तरंग उमंग उठी तो फौरन दरवाजा खोल दी, जाओ डकैती डालो, इनका बुद्धि का विवेक ज्ञान हर लो, इनका संयम ब्रह्मचर्य सब खत्म करो, अच्छा खान पान है सब मतलब यानी। तो ये कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं और तुम देवताओं का मतलब नहीं समझ पाए। इनकी पूजा से में मिलेगा। अगर पूजा से कुछ मिलता होता, पहली बात तो देवता यहाँ ही नहीं, न देवी न देवता, तो देवलोक बैठे। जो इसके ऊपर, इस मृत्युलोक के ऊपर देवलोक, वहाँ देवी देवता बैठे, उसके ऊपर ब्रह्म लोक जहाँ ब्रह्मा जी बैठे, उसके ऊपर विष्णु लोक जहाँ विष्णु भगवान बैठे, उसके ऊपर शिव लोक जहाँ शंकर जी बैठे, उसके ऊपर साकेत लोक जहाँ भगवान राम बैठे, उसके ऊपर गोलोक जहाँ भगवान कृष्ण बैठे। बताइए सब अपने अपने लोक में रह रहे और तुम यहाँ खोज रहे हो। अरे भाई, जिसका घर मुकाम पता चल जाए तभी तो आदमी वहां मिलेगा तुमको, कि नाम लेने से मिल जाएगा। किसी का नाम लो कि चलो हम जान गए इसका ये नाम है, और मतलब यानी नाम लेने से तो काम तो बनेगा नहीं, तुमको उसके घर दरवाजे जाना पड़े और आवाज लगानी पड़े। तो घर दरवाजे का पहले जानकार मिले, आपको जानकारी दे और वहां तक पहुंचाने की भी युक्ति दे, तब तुम उधर दरबार पर पहुंच पाओगे। बड़ा गहन विषय है, लेकिन वही बात ना कि मतलब जब सत्संग नहीं सुना तो आपको पता ही नहीं कुछ। इतना सब अरबों खरबों की भीड़ और ये सत्य ज्ञान दिव्य ज्ञान किसी को तो पता ही नहीं चलता। और अब की बार प्रकृति ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, चलो एक इनका नमूना पेश कर दो, कहा बंद करो, ताले लगा दो इनमें। ताले लग गए, अब भी होश नहीं कि इसमें देवी जी होती तो अपने घर में ताला लगाने देते, देवता कोई होता तो ताला लगाने देता, भगवान खुदा घाट सच्चा गुरु होता तो ताले लगाने देता। फिर भी जानकारी नहीं है कि यहाँ कुछ केवल जड़ता की ममता, इससे सिवा कुछ नहीं। जब जड़ता में ममता हो गई, ममता माने फंसा। यही तो मोह सकल व्याधन कर मूला, ये मोह और ममता संपूर्ण दुख की जड़ है। कहा ये जाएगा कैसे? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, और बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होगा। देखो सब जानकारी आपको महापुरुषों ने दी है। बिना सत्संग के मोह, क्या पूजा से मोह चला गया और फंस गए? क्या पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन तप गंगा स्नान करने से तुम्हारी मोह ममता खत्म हो गई कि और बढ़ गई और तुम जकड़ गई? बस केवल यह हुआ चलो भाई पाप से पुण्य, वो भी नहीं, पाप भी कर दो पुण्य भी कर दो, पाप भी कर दो पुण्य, तो उसमें बचा क्या? इधर खर्च किया उधर ले लिया, फिर खर्च कर लिया फिर ले, इसी में तुम्हारे पास शेष क्या बचा? कोई कर्म ऐसा जो बचा, या जिस कर्म से तुम्हें कोई आगे की प्रगति, कोई उत्थान हो जाए? कुछ नहीं। तो ये दिव्य ज्ञान है, इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो ये तो बगैर मतलब यानी महापुरुषों के तो कोई बता नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता। तो धीरे 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 देखा कि कलयुग का जीव बहुत बेचारा कमजोर, जो आया उसको फंसाने की बात बताई, निकलने की बात बताई नहीं किसी। कहा यो करो ये करो ये करो, अरे करो माने कर्म और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए अपने जीवन में उतारा जाए, जिससे आपको लाभ हानि का पता चले, उसे धर्म कहते हैं।
धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म। ये भी कोई विद्वान से पूछो धर्म क्या, सही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब चाहिए, गंगा स्नान। अरे भाई कह दो करो माने कर्म है, ये तो कर्म बता रहे हो धर्म का, जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, और एक एक यानी वचन को आधार बनाकर जब जीवन को निकालोगे, तब तुम्हें धर्म की परिभाषा यानी व्यवस्था समझ में आएगी। हमारी व्यवस्था ये यहाँ फंसने की है, रहने की है, कि जन्म मरण के चक्कर में आने की है, कि हमारी व्यवस्था निकलने की। तब आपकी समझ में कुछ कुछ आएगा, नहीं तो संदेश कहीं होता कोई नहीं। और इस पर जरूरी क्यों हो गया कि जब 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उनको कुछ नहीं मिला, तो इनको कहां से मिल जाएगा। तपस्या, तप माने जला देना, अस्या माने आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं को जो जला दे, तो घर ही में तपस्या करो। अरे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा, इतना कटीला जंगल है कि कारज नाना जंजाला। वो तो कर्मों का जाल एक ही, यहाँ तो तमाम जाल है, और एक भी जाल से निकलना तुम्हारे बस की बात है। तो इधर तो दोनों तरफ का संदेश मिलना चाहिए कि कर्म उसके जाल से कैसे निकले और अपने वास्तविक निष्कर्म की तरफ कैसे चले, निष्कर्म कर्म कैसे करें, जिससे कोई हमारा कर्जा ही न बने। ऐसा कर्म सिखा देते भजन, ऐसा ही कर्म, इसमें आपको कोई कर, ये परमार्थी सेवा ऐसा ही कर्म है, और सत्संग वचन सुनना ऐसे ही तो कर्म, ये तीनों आधार निष्कर्म। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। अब वो भाषण स्पीच प्रवचन का विषय लोगों ने बना दिया, दाढ़ी बाल, लाल पीला सफेद कपड़ा बन लिया तो क्या महात्मा हो गया। अरे कोई बाहरी आडंबर भेष महात्मा नहीं, वो महान आत्मा है, आत्मा महान है, जो जगी और मालिक से मिली, वो तो महात्मा की परिभाषा तो ये। सब यहाँ इसी लोभ लालच में कितने करोड़ महात्मा हिंदुस्तान, और कम कुछ, एक नए पैसे का भला। तो इनको सबको शासन के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कि तुमने दाढ़ी बाल रखा, लाल पीला कपड़ा, तुम समाज से एक अलग व्यवस्था रखे हो, तो कुछ समाज के लिए कुछ किया, कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई पूजा, कोई पाठ, इसका कोई लाभ तुम्हारे पास है तो जरा तुम भी इसी धरती का अन्न खाते हो, इसी देश के नागरिक हो। अब अगर धरती पर कोई अत्याचार, मार काट, हिंसा हो रही है तो तुम्हारा उसमें योगदान क्या, या लोग जो दुख तकलीफ पा रहे, प्रकट प्रकोप कर रही है, सबको सजा दे रही, क्या तुम्हारे पास कोई भक्ति की ताकत शक्ति है? तो लगा के दिखाओ, अभी पता चल जाएगी सच्चा साधु को, ये सब नकल खत्म हो जाए। आज समय तुम जाओगे कहाँ भक्ति, अब तो तुम प्रकृति के घेरे में आके खड़े हुए, अभी तो भागते थी, धन और दौलत, राज और पाठ और गति और मान सम्मान अधिकार, इसी में भाग रहे थे। अब तो कुदरत ने अपने जाल में तुमको कैद कर दिया, कहाँ जाओगे तुम बाकी? फिर तुमको इसका उपचार महात्माओं से पूछना ही पड़ेगा। वो महान आत्माएं जो देश समाज के कल्याण के लिए आती हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि सच्चे कौन है और नकली असली कौन है, स्वार्थी लोभी लालची कौन और परमार्थी कौन है, ये सब जानकारी आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए इतने दिनों से सत्संग सुनाया जा रहा है कि सुन करके पहचान करो इस सत्संग के मुताबिक किसका काम है। केवल फर्जीदारी वाला रखा हुआ, इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। मतलब यानी वो तो कुछ करते नहीं, केवल यानी सांसारिक स्वार्थी लाभ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा फंसे। ब्राह्मण पंडित विद्वान सब इसी में फंसे, सब कर्जा लाद रहे, मान सम्मान ले रहे हो तो सम्मान के काबिल हो, दे सकते हो कुछ? ये भी तो है कि तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर झूठा क्यों कहते हो? हाँ खुश रहो और आनंद रहो और ये हो और वो हो, तुम्हारे कहने से होगा। अरे बाणी उसकी सिद्ध होती है जो आंतरिक कर्मों को करता है, जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लेता। वो जो कह देगा यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी पूरा करा देगा, उधर तो करा देगा लेकिन शरीर से भी काम कर देगा।
वो शरीर से जब तक रहते शरीर से शरीरों का काम करते और अंदर जीवात्मा से जीवात्मा का काम करते, वो तो दोनों काम करने आते। तो ये धीरे धीरे राज खुलने वाला है। तो अभी ये भाग दौड़ में इतना बुरा फंस जाए कि निकल नहीं पाए। जो बीमारी कह रहे हैं ये इनकी बस की नहीं है। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम इससे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकोप है जो कुदरत को आपने नाराज किया। मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी करके जो आपने यानी उसको मतलब यानी परेशान किया है। तो उसने कहा ऐसे नहीं मानोगे तो पहले सो साम दाम भेद ये संतों को सौंप दिया। जाओ इनको समझा दो, इनका लाभ बता दो, इनको ये बताओ जो नहीं माने उनको क्या सजा मिली। यानी सतयुग में हेड़ा का सब सही सच्ची बात नहीं माना तो मारा गया, और द्वापर में रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान जब कोई सच्ची अच्छी धर्म की बात नहीं मानी वो भी मारा गया। और मतलब यानी जब द्वापर में भगवान कृष्ण की बात कोई नहीं माना तो 56 करोड़ का सफाया हो गई। ये इतिहास है, तुमने इतिहास का भी उपवास किया, जबकि इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए होता। अगर अपना वर्तमान बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो पिछले इतिहास को देखो किन लोगों ने क्या किया और क्या उनको सजा मिली। तो हमको वो काम नहीं करने चाहिए। मन बुद्धि चित्त से, शरीर इंद्रियों से वो काम नहीं करना, वो गंदा खान पान नहीं करना, सब भूल गए। यहाँ रोज रामलीलाएं हो रही, ये भी इनको नहीं मालूम कि रामलीला तुम्हारे बस की है। जब रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान राम की लीला को नहीं देख पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो ये मतलब यानी लीला का उपहास करते हो। लीला माने खेल, तो उसका राम का खेल देखा क्या, कृष्ण का खेल देखा क्या, महाभारत, ये सब नकल केवल हिंदुओं में। मुसलमानों में कोई मोहम्मद साहब का पाठ नहीं अदा कर सकता, कोई मनुष्य नहीं मारा। सिखों में कोई गुरु नानक नहीं बन सकता, ईसाइयों में कोई ईसा मसीह नहीं बन सकता। हिंदुओं में देखो कोई राम बन रहा, कोई लक्ष्मण बन रहा, कोई परशुराम, ये सब गंदगी लाद रहे हो और पैसा लूट रहे हो। नकली और उस असल की नकल कर रहे हैं और किराए पर पैसा दे, ये सब बोझे ही तो लाद रहे। क्या ज्ञान इनका, इनका ज्ञान किस काम आ रहा, बोझा लादना कि बोझे खत्म करना। तब तो किन ज्ञान है, जिस ज्ञान में अंधेरा अंधकार रहता है वो ज्ञान का घोर यानी अज्ञान ही तो है। लेकिन इन जल जीवों को कैसे माना, जे जल जीव निशाचर घाती तिन्हें न प्रभु और कथा सुहाती। इनको कहाँ अच्छा लगता है, ये चीज को कभी मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब महापुरुषों के करीब जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे जो तुम्हारे भौतिक अध्यात्म दोनों तरफ को लाभ देने वाले हैं, तब तुम्हारे कल्याण की शुरुआत होगी। ऐसे कुछ नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ, देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, बस तुम्हारी तो देर है। जितनी जल्दी खड़े हो जाओ और चलो, तुम्हारी मंजिल करीब हो जाएगी। न तुम खड़े होने का मतलब, न बैठने का मतलब, न झुकने का मतलब। झुका जाता जब कुछ लेना होता, कहाँ झुको, जहाँ खजाना हो। तो तुम पत्थर, कोई पत्थर में झुक रहा, कागज कैलेंडर में, कोई पानी में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, जहाँ कुछ नहीं। अरे वहां झुका जाता जहाँ कोई चीज दिखाई देती, उठाने के लिए, उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए झुका जाता, और खड़ा हुआ जाता आदेश पालन के लिए, और बैठा जाता भजन के लिए। ये तीनों स्थितियां अगर शरीर की आप समझ लेते हैं तो शरीर गंदा नहीं होता। तो आप सेवा
क्योंकि इसके सिवा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इस शरीर में कोई बल और ताकत नहीं दे, सब विषय भोगों में खत्म होगा। सेवा के सिवा और सरल काम क्या कर, उसमें भी आप गौजी करते। अरे मिट्टी नहीं है ये, मिट्टी नहीं, तुम्हारे शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले ये बचा देगी। फिर दोबारा इन शरीरों में मिट्टी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी डालो में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। ये तो आप डालो के जो आदेश हुआ है, इस मिट्टी पर भव्य इमारत का निर्माण होगा, जिस इमारत में आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग आएंगे और बैठ के भजन करें। उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि आपने नींव बनाई। अब अगर नींव की कई इमारत बनती, अगर नींव न होती तो इमारत कहाँ से बनती? कितने बड़े काम और कितना सरल कर। अरे एक डलिया दो डलिया, तो वो हमने भी इसका तो हमने बता दिया कि आप मतलब जो नौजवान है बीज डालेंगे, जो बेचारे वृद्ध है मतलब नहीं चल पाते, लेकिन जब चलोगे आओगे एक लगभग 1 किलोमीटर का आना जाना एक बार। एक डलिया में 1 किलोमीटर आप चलते, 10 डलियों में 10 किलोमीटर। और डॉक्टर क्या कहता है, सवेरे मॉर्निंग वॉकिंग, सवेरे टहलो। तुम्हारा तो ये वॉकिंग हो रहा है, टहलने से क्या होता, कहते जोड़ों का दर्द जाता, जोड़ों में जो चर्बी जम गई जिससे दर्द हो रहा सब पिघल जाती है। तो कितनी बड़ी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ये तो इधर शरीर की एक्सरसाइज, और उधर जो मिट्टी डाल रहे हो जिस पर भव्य इमारत बनेगी, जिसमें लाखों लोग आएंगे, उनको लाभ मिलेगा भजन, और उसका लाभ तुम्हारे खाते में आए, क्योंकि आपने काम किया। तो ये तमाम लोग कहते हमारी ये दर्द वो दर्द नहीं कर, चलो जब चलोगे तो ये दर्द अपने आप खत्म। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तब दर्द कहाँ रहेगा। ये सर्कुलेशन के लिए तो सब आपको बताया जा रहा, उसके लिए टैबलेट खाते हो और टीके खाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, कितना पैसा बर्बाद करते हो, फिर भी ये काम उन दवाओं से नहीं होगा, क्योंकि इसमें परमार्थी सेवा जुड़ी हुई साथ में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, जब कोई बाधा आ जाती वो बाधा हटा दी जाती, जिससे तुम्हारा परमार्थ में तन मन धन लग जाए। कोई बाधा, कोई बेटा बाधा डालना, कोई पति डाल मारना, कोई और मतलब नहीं, तो उसको तुम्हारे रास्ते से हटा दिया जाता, हटा दिया जाता। उसी को आप मौत कहने लगते। कोई बेटे को मर गया, बेटी को मर गई, पति को मर गया, अरे तो मरने वाला देश ही है। जब वो परमार्थ न करता, जब तुम्हें करने देता, तुम्हारी बाधा को हटाने के लिए, परमार्थ का लाभ दिलाने के लिए, कहा इसको भेज दो, इसको भेज दो, ये काम नहीं करेगा, उसको हटा दिया जाता। तो फिर ये क्यों कहते, ये मर गया, वो मर गया। ये तो बाधा हटाई गई। नहीं, तुम परमार्थ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वो आने नहीं देगा, न सेवा करने देगा, न सेवा देने देगा। ये सब बाधाएं हैं, इनको अपना मत समझो। ये समझो हमारे पक्के शत्रु दुश्मन है अध्यात्म में, लेकिन ऐसा तुम मानोगे। तुलाराम जी पहुंचे हुए संत थे, लेकिन मन घर गृहस्थी का काम, तुला मने तराजू तोड़ना, बनिया थे, तराजू तोड़ने का सेवा मतलब यानी सेवा नहीं छोड़ते। जिस जाति में पैदा होते हैं, जाति कर्म कभी नहीं छोड़ते, नहीं वो कर्म कर रह जाए। तो मतलब यानी धीरे धीरे उनकी शोहरत हो गई। जो कोई जाता था तो
तो उसको ये अध्यात्म की चर्चा सुनाते, सत्संग सुनाते। लौट के लोग जाते थे, कहा ये तो किसी पोथी किताब में तो लिखा नहीं जी, बताते पता नहीं कहाँ से। तो धीरे धीरे शोहरत फैल गई। तो वहाँ एक सन्यासी था, उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं सन्यासी हूँ और वो तो तराजू तोलता, उसको लोग यानी संत कहते हैं, मुझे कोई नहीं कुछ कहता। देखे बोला कैसा क्या हो। तो उसकी परीक्षा के लिए वो निकली। तो पता लगा रे भाई तुलाराम कहाँ, तुलाराम जी कहाँ। तो लोगों ने कहा वो गली में बैठा, वो चले जाओ, इसी गली में रहता। तो गली में गए तो पहुंच गए, तुलाराम से पूछ रहे हैं अरे भाई तुलाराम कौन है। तो उन्होंने पहले कहा पहले जलपान करो। पहले जलपान कराया कि अब बोलो क्या काम। मुझको ही लोग तुलाराम कहते, मुझको तुलाराम कहते। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तुलाराम कैसा संत हो गया, तराजू तोल रहा, दिन भर बांट तोल रहा, सामान दे रहा, ये कर रहा, इसको संत कैसे कह दिया जाए। अब वो संत की परिभाषा बाहरी समझते कि दाढ़ी बाल तो उसके है नहीं, लाल पीला कपड़ा तो पहने नहीं है, मतलब यानी कोई दान दक्षिणा तो लेता नहीं, कैसा संत है। अब संत की परिभाषा लोग यही जानते। तो मतलब यानी उन्होंने सोचा कि ये बताने से नहीं इसकी समझ में आएगी, चलो इसको करके दिखा दिया जाए। तो उन्होंने जो सेवादार थे सामान देने वाले, उनसे कहा जल्दी ये तिल ले आओ, जौ ले आओ। तिल जौ इकट्ठा की, कहा थोड़ा घी ले आओ, मेवा इकट्ठी कर। अब वो कह रहे ये तो मृतक का सामान है, इनके पास कोई खबर चिट्ठी तो आई नहीं, ये मृतक का सामान क्यों इकट्ठा करा। और वो शंका उसकी बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद कहा ऐसा करो कफन ले आओ। जब कफन आया तो और शंका हुई उसको। इसके बाद कहा जाओ हरे बांस काट के ले आओ। फिर कहा इसकी तिथि बनाओ। सब सामान लगा दिया। ये वो बड़ा आश्चर्य कर रहा कि कहीं कोई खबर चिट्ठी नहीं बताए, ये तैयारी कैसे कर रहे। अब ये अंतरराज भेद को वो क्या जाने कि वो अंतर्मुखी। तो थोड़ी देर के बाद घर से खबर आई कि तुम्हारा बड़ा लड़का छत से गिर के मर गया। बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए चलो मेरे सामने चला गया। अच्छा देखिए यहाँ लोग रोते हैं, अज्ञानी रोता है, ज्ञानी हंसता है। चलो मेरे सामने चला गया। अच्छा पता नहीं इसकी क्या दुर्गति होती, क्या होता। बहुत खुश हुए। वो सन्यासी कह रहे हैं देखो बड़ा लड़का खबर आई मर गया, छत से गिर के, ये हंस रहे खुश हो रहे। कहते अच्छा हुआ कि मेरे सामने चला गया। तो वो कह रहा सन्यासी आप जानते थे तो बचा क्यों नहीं। कहना बस यही तो संत महापुरुष नहीं करते, काल की किसी व्यवस्था को भंग नहीं करते और काल जीवों को यहाँ रहने के लिए नहीं रखते, उनको भेजते जाओ जाओ जाओ। अब वो अगर माँ बाप ने कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छी सेवा किया, कोई थोड़ा बहुत भजन किया तो उसको भी अच्छी गति हो जाती। यदि वो इस लायक नहीं, बाढ़े पूत पिता के धर्म। अगर माँ बाप धार्मिक है, धर्म में कुछ खर्च करते तो पुत्र की बरकत होती, ऐसे नहीं मिलती, ऐसे बरकत होती। और अब तो आपको पूरी आ जाती। और तुलाराम जी को पूरी आ जाती। बेटा था वो थोड़ा बालक था, कहता था कि ये जितना बिक्री करते सब गरीबों को दान कर दे, इनको दे दिया उनको दे दिया। कोई संत आया उसको, अब वो बेचारा लड़का क्या जाने संत है कौन क्या है, वो सब मतलब बहुत नाराज रहता था, बहुत ही ज्यादा। सत्संग में जाए तो नाराजगी, वहाँ कोई संत आ जाए उसको कुछ दे दे तो नाराजगी, यानी बड़ी बाधा। और इस सन्यासी को ज्ञान करा दिया इधर कि अध्यात्म क्या है, और उन्होंने उसको भेज दिया। जा भाई जब तुझको यहाँ का काम नहीं करना है, परमार्थ में नहीं चलना है, संत वचनों को नहीं मानना है, तो जा भाई शरीर क्यों रखे, ले जा। उसको भेज दिया। इसी रात को तो समझना चाहिए कि संसारी की मृत्यु और सत्संगी प्रेमी के परिवार की जीवों की मृत्यु अलग होती है, एक समान नहीं होती, वो अलग मौत होती है। ये मौत संसारी की नरकों में जाने की और उसकी नरक से बचाने की। कितना बड़ा काम होता है। पुत्रवती युवती जग सोई और प्रभुवर भगत जासुत होई। उस माँ का बेटे को जन्म देना सार्थक, जिसका बेटा प्रभु भक्त हो, तो सार्थक जीवन होता है। और ये सब विरोधी है। अब तो सब बेटों से सब परेशान।
इसलिए कहते बगैर बेटे के बने रहते अच्छा। अब जिसके हैं वो भी रो रहा, जिसके नहीं है वो सबसे ज्यादा रो रहा कि हमारे बेटा नहीं बेटा नहीं। तो कहा जरा जिनके बेटे उससे पूछो क्या सुख है। कहा बहुत झंझट है। अब यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए कि ये जिंदगी भर कमाते रहे, अब कहते जाओ तुम्हारे लिए घर में रोटी कपड़ा नहीं, वो आश्रम आए। यहाँ आए बोले बेचारे, बताइए कदर है। अरे इस दर पर कदर है और सब जगह ना कदरी ही तुम्हारी है। और उस ना कदरी को तुम इतना स्वार्थ मुंह में बन गए हो, वहां से हटते नहीं, मार खाते हो, वहीं रहते हो, मार खाते हो, वहीं रहते हो। कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश आएगा अपना परमार्थ बनाने के लिए, कब घर से निकलोगे। तो उस घर में परेशान थे, फिर वहीं दौड़ गए। कहा जरा घर जाऊं। कहूँ कौन से घर जा रहे हो, तुम्हारा घर यहाँ कहाँ। कहते नहीं नहीं ये मिट्टी वाला। तुमने यहाँ क्या मिला। कल कुछ नहीं। तो फिर क्या ढूंढने जा रहे, क्या मिलेगा। अब ये कोई व्यवस्था है। मैंने कहा धीरे धीरे सिमटाओ, इसको समेटो, नहीं फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। उधर कुदरत अपना खेल करने जा रही है। अभी तो उसने एक छोटा सा नमूना दिया कि देखो मेरे पास सब कुछ है और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सारा ज्ञान बुद्धि सब फेल हो गया, ज्ञान ही फेल हो गया। जबकि पहले इनसे बताया गया सत्संग में ऐसा यानी परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर ही सकता और न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन होगा। तो लोग हंसी मजाक सब थे कि बाबा जी तो पागल हो गई, ये क्या कह रहे। क्योंकि उनको सामने देख रहे कुछ नहीं है, उनको तो मालूम नहीं कि आगे कौन सी आंधी आ रही, कौन सा तूफान आ रहा है, कौन सा बवाल आ रहा है, कुछ नहीं मालूम। और बताया जाए तो मानते नहीं। अब जब आ गया, अब कहते हैं सब झूठे, नेता झूठे, जितना भाषण दिया कुछ नहीं, जितना ये धर्म के मतलब यानी उपदेशक है, धर्माचार किताबाचक, ये सब सुनाते रहे, बताते रहे, कुछ नहीं हुआ, ये भी झूठ बोलते रहे। अब कहते बाबा जी गुरुदेव जी ने जो कहा वही हो रहा। अब सब चिल्लाने लगे वही हो रहा, कुछ नहीं। और कुछ होगा कैसे। जिनको दिखाई दे रहा वो कहेंगे वही तो होगा, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा केवल पिछली किताब में, अरे वर्तमान है कि भूत आ जाएगा वर्तमान में। क्या वर्तमान भूत से वर्तमान काम करेगा भूत वाला, वो तो भूत है। जैसे ये भूत नहीं दिखाई देता, तुम्हारे सर पे चढ़ जाता, पता नहीं क्या क्या काम करवाता, कोई अच्छे काम नहीं करवाता, तो क्या ये भूतकाल कोई अच्छा काम इनसे करवाएगा। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवाओं में चलो, जितना शरीर को धो लो मां, साबुन तेल से नहीं, सेवा से। वो तो आप इतना मांझते रहे, सब गंदे ही काम करते। धोया मांझा किया गंदा, अच्छा खाया और कोई अच्छा कर्म की नहीं, तो जरा भंडारे की रोटी खा देगा, जिसमें दया शामिल है, जिसमें दया शामिल है, जैसी मिल जाए बस वैसे। इसमें बनावट नहीं की खींच पर लाओ, ये मिर्च मसाला, ये अचार रख ले, तो तुमने आदेश पालन कर, फिर तो वही काम करने। ये तो खा के यहाँ आए हो, जहाँ खाया हो कुछ नहीं, सब बुरा ही बुरा हुआ। अब जरा ये सादगी है, आपको सादगी सिखाई जाए। मैंने कहा था अरे यहाँ तो फिर भी बहुत कुछ मिल रहा है, जरा मथुरा का याद करो, एकदम दाल में सीधी पानी पानी, दाल का पता नहीं, सब्जी का पता नहीं, सब पानी पानी। सुबह नाश्ते में एक रोटी और नमक और प्याज, कुछ नहीं। कितने प्रेम से लोगों ने सेवा की, कितने अपाई जूलू लगने ठीक हो गए, कितनों की महामारी बीमारियां चली गई। ऐसे थोड़ी महापुरुषों के लोग जाते। अगर तुम परेशान न हो तो यहाँ कोई नहीं आएगा। ये दरबार ही ऐसा है, यहाँ जब सब तरफ से थक जाते, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा, तभी दरबार में आते। तो दरबार में आए हो तो दरबार की कदर करो, दरबार के नियम सिद्धांतों को मानो, आधे सुखों का पालन, तभी तो दरबार का लाभ आपको मिलेगा। ऐसे आने जाने का लाभ नहीं है, आदेश पालन का लाभ। और ये धरती सबसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि,
बेचारों ने कितने वर्षों, हजारों वर्षों तक उल्टे खड़े रहे, मिला कुछ नहीं। लेकिन जमीन को पवित्र कर गए हैं। आज उसी जमीन पर आपको सौभाग्य मिला है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, ये तपोभूमि का लाभ न पंडा को न पुजारी को। क्या लिखा उन्होंने? तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुविधाता। ये तीर्थों का तीर्थ अति पावन पवित्र है। जब साधक आएंगे उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, वो साधना करेंगे। यहाँ तो साधक कभी आए नहीं, सब वही पुजारी उजारी, ये ले ले वो ले ले, दान वो दक्षिणा, सब कर्जा लादने वाले रहे। इनको पता नहीं कि रामचरितमानस क्या बता रही। अगर उसकी तो मान लो कम से कम, चलो किसी का न मानो तो रामचरितमानस की पूजा करते, मानते कुछ मानते कुछ नहीं, सुनाते हैं, बताते हैं, प्रवचन देते हैं, बदले में दान दक्षिणा रुपया पैसा लेते हैं, लेकिन बेचारे जानते कुछ नहीं है कि साधक का मतलब क्या। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसे साधक, ऐसा साधक मिल जाएगा तुम्हारे मन की सारी कच्चाई को निकाल देगा। तो अब आपको अवसर मिला है, धीरे 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 अपना काम बना। तुम सेवा ही कर सकते हो तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपको चौमुखी लाभ प्राप्त कराने के लिए सेवा लगा दी। दुनिया वाले कुछ नहीं समझ पाते, ये मिट्टी ढोले कहाँ के लोग आते, ये देखने वाले भी नहीं कुछ समझ। ऐसे मथुरा वालों ने कुछ नहीं पाया, केवल तमाशा देखते रहे और बाहर के लोग आते रहे, अपना लाभ कमाते। ऐसे यहाँ गांव के लोग कुछ नहीं, खड़े देख रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों कर रहे हैं। अरे तुम भी कर लो, कुछ कर जलता लो, लेकिन नहीं कहते हमारा मान सम्मान है। मान सम्मान को लादे घूम रहे हो, इससे क्या मिलेगा? शरीर छूट जाएगा, कर्जा लादे चले जाओ। ये तो सबको, ऐसा नहीं कोई पर्दे में सेवा हो रही, सबको खुलेगा। अब ये है उसका सौभाग्य है जिस काश्तकार ने ये मिट्टी दी, उनका सहयोग है ये। चलो कुछ नहीं दे सकते, आश्रम के लिए मिट्टी ही दान दी, कितना बड़ा सौभाग्यशाली। उसकी जमीन भी बन जाएगी और मतलब यानी परमार्थी सेवा भी उसकी लग जाएगी, उसको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है जिसने कुछ जरा सा इसमें अपना सहयोग कर दिया वो लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा। तो इनको लोगों को कितना बड़ा लाभ, कुछ नहीं, चलो भाई हमारी मिट्टी ले लीजिए, तो मिट्टी में तो सेवा है। अगर मिट्टी न होती हम सेवा कहाँ करते? सेवा करने का अधिकार इसी से मिला। अगर ये मिट्टी न देता तो सेवा कर सकते, कोई सेवा नहीं करते। तो ये भी तो तुम्हारा एक सबसे अच्छा काम है। अब आप चलिए धीरे धीरे, मतलब यानी भंडारे में भी, भंडारे वाले जाएंगे, कुछ नाश्ता वास्ता तैयार करते आपको मिल जाए, वही दे दिया करो। वो यहाँ आएंगे, तुम्हारे भंडारे में आने का समय, जाने का आने तमाम समय खराब होगा। जितना समय यहाँ खराब होगा उतने समय में तो डलिया डालेगा, उसकी परमार्थी सेवा टूट जाएगी। ये ध्यान दिया करो कि ज्यादा समय सेवा में खर्च हो, इधर उधर आने जाने में नहीं। तुम केवल बताते ही रहते हो, करते बढ़ते कुछ नहीं। क्या बताने में कोई लाभ है? क्योंकि तुम बता रहे हो तो उसके बारे में तुम भी नहीं जानते, केवल कह रहे हो ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। ये जब बन जाएगा तो लाभ किसको मिलेगा? बनाने वालों को। ये राजमिस्त्री देखो आपका बड़ा अच्छा रहा, ये लॉकडाउन अगर न लगा होता ये बेचारे सेवा आते क्या है? क्योंकि कोई 1000 रुपये पारा, कोई 500 रुपये, यहाँ कहाँ आते, उसी में जुटे होते। तो लॉकडाउन फलीभूत हुआ, बहुत लाभ मिला और देखो सेवा कर रहे। वैसा नहीं, महापुरुष कोई भी स्थित परिस्थिति हो उसी से लाभ दिला देते, कोई न कोई कारण बना देते। लॉकडाउन में सब परेशान है, सबकी मजदूरी रुक गई, सबका खाना पीना परेशान, और यहाँ देखिए कोई मजदूरी रुकी। अरे परमार्थी मजदूरी जो कोई नहीं दे सकता है वो इनको मिल रही और भंडारे में भोजन पा रहे, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं। तो हर स्थित परिस्थिति कोई भी हो, लाभ दिलाने वाला हर स्थित परिस्थिति से ही तुमको कोई न कोई माध्यम तरीका निकाल देगा, उसी से आपको लाभ प्राप्त करा दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गांव वाले आते बैठ के देखते तमाशा।
इन बेचारों को होश ही नहीं क्या हो रहा। वहां बैठे हैं, देख रहे हैं तमाशा, सोचते होंगे कहाँ के पागल आ गए। तो एक ने पूछा, हमने इसमें करोड़पति, तुमको खरीद लेगा, तुमको खरीद लेगा, ऐसे लोग मिट्टी डाल। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अंदर वो अभी मतलब यानी चेतना, अभी वो जागरूकता है ही नहीं। तुम तो सो रहे हो और आंखों पर पर्दा है, उसे इस कारण तुमको दिखाई नहीं देता। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिट्टी डाले तुम्हें खरीद लेंगे, करोड़पति, लेकिन कोई इनको पहचान नहीं सकता। क्यों? इनकी पहचान हम नहीं कराते, ना अपनी पहचान देना चाहते। वो तो परमार्थी सेवा में लग के अपना काम बनाना चाहते। लाभ तो सबको, लेकिन कौन उठाएगा, कौन उठाएगा, कौन ले पाएगा, कौन ले पाएगा। मथुरा वालों ने लाभ किया, कुछ बड़ा लाभ दिया गया। जितने वहां पंडित थे सबको मतलब धोती और 100 रुपए और बिटिपा सब। मैंने यहाँ भी वही काम किया, कोई बाकी नहीं रखा। जब पिछला कार्यक्रम बुरबुन में होगा हुआ तो मैंने 200 कुंटल लड्डू बांटा। क्या नैमिष में किसी ने कभी ये काम किया है? ये भूत भविष्य वर्तमान का पहला इतिहास है। तो इनको क्या पता बेटा, इनको ये कुछ नहीं मालूम कि ये प्रसाद लेने वाले देने वाले नहीं। प्रेमी ले जाता, उसका डिब्बा रख लिया, उसी में से थोड़ा लौटाती, बाकी सो मना खा गई और दिया दिया कुछ। किसी ने कभी प्रसाद दिया है या प्रसाद की देने की किसी के पास व्यवस्था है? और मैंने एक प्रमाण आपको, ये जो होली मिलन महोत्सव ये बलरामपुर में, बलराम राम के बड़े भाई, कृष्ण के बड़े भाई थे, उनकी धरती पर होली मिलन महोत्सव क्यों मनाया गया? क्यों आपको अचानक काफिले की जानकारी दी गई और काफिले का समापन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर क्यों किया गया? तुम्हारे जड़ वाहनों की पूजा क्यों की? तुम्हारे कलाई में रक्षा सूत्र क्यों बांधा गया? तुम्हारे माथे पर चंदन रोली क्यों लगाई गई? और महाप्रसाद देकर मैंने विदा किया। तुम्हारी सुरक्षा कहीं लोगे कुछ। पूजन इसीलिए कराया गया कि ये गाड़ियां तुम्हारी खड़ी हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। पूजन करके खड़ी कर, तो जब चलोगे तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस राज को किसी ने समझा नहीं, ये क्या करा रहे, पूजन उजन क्या होता है, लोगों ने समझा। मैंने कहा चलो काफिला में शामिल शरीक नहीं हो पाए हो तो समापन में ही शामिल शरीक हो जाओ, तभी आपको काफिले का लाभ मिल जाए। बहुत लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए। अभी ये जब सत्संगी को नहीं दिखाई देता तो दुनियादार बेचारे, वो तो मकान के बहरे यहाँ के अंदर, उन्हें क्या मालूम कुछ। यहाँ आते हैं, खड़े रहते हैं, देखते रहते, उनको ये होश नहीं है कि ये क्या कर रहे। वो समझते हैं हम बड़े नहीं पढ़े लिखे, बड़े जानकार। अरे तुम्हारे जैसे तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा धनवान, तुमसे ज्यादा बलवान है ये। तुम इनको कैसे पहचानो? मैं मौका सबको देता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको मौका नहीं दिया, सबको मौका। अब तुम करो न करो, लाभ ले पाओ न ले पाओ, ये तुम्हारे पर निर्भर करता। तो लाभ लेने वाले तो कुछ ही लोग होते, सब नहीं होते। हमने कहा ये मुंबई कलकत्ता से आ रहे हैं, ये दूर दूर से, ये कितना हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करके अपना काम रोक के आए हैं। एक ग्रामवासी तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमको तो मुफ्त में मिल रहा, न किराया न भाड़ा, न कोई तुमसे सेवा ली जा रही, और भंडारे में भोजन सबको कराया जा रहा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि परमार्थी डगर है? यहाँ तमाशा देखने आते, समझते बाबा जी क्या जाने, इनको क्या पता है। तुम तो यही समझते क्या है, ये सब लोगों को बुला लिया और यहाँ मिट्टी डाला है। ये नहीं पता है ये मिट्टी क्यों डाला है, जो डाल रहे इनका मिट्टी से क्या मतलब होगा? कोई क्या ये लोग यहाँ रहेंगे बेचारे? ये तो क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तुम्हारे क्षेत्र का नाम क्या लकड़िया मऊ ठाकुर नगर को हिंदुस्तान जानता था? सारा हिंदुस्तान जान गया, फिर भी इनको अकल नहीं आई। हिंदुस्तान जान गया, ये नहीं जान पाए कि अगर तुम करोड़ों रुपए खर्च करते तुम्हारे गांव का नाम होने वाला नहीं था, और तुमसे कुछ नहीं लिया और न ये कुछ कर पाएंगे। परमार्थ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पैसा इनका परमार्थ में लगेगा, एक पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि वो दौलत इस काम के लायक नहीं है, नहीं लग सकती। इकट्ठा कर लो, मर के चले जाओगे। और ये तुम्हारे सामने, तुम्हारे सिर पर ये हो रहा और तुम्हारी आंख नहीं खुली।
न तुम्हारी बुद्धि में फर्क पहचाने क्यों हो रहा। आखिरकार ये लोग क्यों आ रहे हैं? कोई ना कोई तो लाभ जरूर होगा। ऐसे हजारों किलोमीटर से आकर के हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करके ये मिट्टी ढो रहे, क्या इनके पास कोई काम नहीं? तुमसे ज्यादा अच्छे अच्छे पदों पर हमारे यहाँ डीएम एडीएम सब मिट्टी ढोता, कोई ऐसा नहीं। मथुरा में तो वो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्यपाल, गवर्नर आए, वहां भी मिट्टी ढोते थे, वहां भी लोगों नहीं पहचान पाए और यहाँ भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो तो कंस की राजधानी। मथुरा धर्म नगरी नहीं है, दुष्टों की नगरी है, जहाँ कृष्ण भगवान को कितनी तकलीफ दी गई, आखिरकार उनको मार काट करना पड़ा। तो ऐसी जमीन है वो, जमीन ने अपना असर दिखा दिया, सब भ्रमित हो गए। क्यों वो असर किस लिए नहीं हो रहा था? कि महापुरुष बैठे, इस कारण किसी उसकी हिम्मत नहीं थी कि कोई मतलब यानी अपनी, लेकिन इन्होंने कहा वो महापुरुष मर गए, चले गए। अब सब रो रहे, सब चिल्ला। वहां भी ताला लगा, वहां भी ताला लगा है। यही पहचान, अगर तुम्हारे ने गुरु ने शक्ति अधिकार दिया होता तो ताला लगता। ये तो पहचान हो गई, सब नकली, जबरदस्ती अपने मन से सब अध्यक्ष बन गए, अपने मन से गुरु बन गए, तो इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। तुम्हारे में कर्म कर्तव्य है नहीं, वो लाभ देने की ताकत है नहीं, तुम्हारी आत्मा जगी नहीं, परमात्मा से मिली नहीं, कोई अध्यात्म शक्ति तुम्हारे पास है नहीं, और ये नकली गुरु और नकली अध्यक्ष बनकर ये क्यों बोझा लाद रहे? वो तो महापुरुष की गति है, किसी इंसान की गति नहीं है, तो महापुरुष की थी। कितना मतलब यानी अनैतिक कार्य हो रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जय गुरुदेव। तमाम लोगों ने कहा भाई मथुरा में तो जमीन थी, यहाँ बनाने की जरूरत थी। तुमने कहा उस जमीन को तुमने पाक साफ रखा, जमीन को पाक साफ रखा है। वहां लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो पुलिस फोर्स रखते हैं, इतना अंडा सुबह और इतना मुर्गा शाम को और दारू, इसके सिवा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम अभित उस मंदिर की महिमा गौरव गरिमा खत्म कर दी। ये तो सजा अलग से मिलेगी इसकी। तभी इशारा पहले किया गया था कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। ये है में कौन था? कौन वहां बैठा था? कौन बरकत बांट रहा था? और इन लोगों ने कहा नहीं, वो देवता मर गया तो बरकत कौन बांटेगा? वहां जाने का मतलब ही क्या? जरा भविष्यवाणी पढ़िए। कहा बच्चा, हम आत्मा जिस जगह को छोड़ देते हैं उस जगह पर जाने पर कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि परमार्थी लाभ उनके आदेश हुकुम से मिलेगा। और ये कहते आदेश देने वाला चला गया तो परमार्थी खत्म हो गया, क्या मिला? कह रहे नहीं, हम तो, अब वो अज्ञानी बेचारे जीव कहते नहीं नहीं, हम तो मंदिर के लिए जाते। अरे मंदिर में बैठा कौन है जिसके लिए बताया गया कि सबको बता दो कि मंदिर का जैसे जीता जागता देवता बरकत बांट रहा। ये विश्व की प्रथम इमारत है, ये जड़ से कोई चेतन का काम नहीं करा सकता, यानी जड़ में बैठ करके चेतन का काम बरकत। ये कोई मंदिर ये काम करा सकता, या मंदिर में बैठने वाला पुजारी काम करा सकता है? वो तो अपना लोभ लाज, अपना पेट भर रहा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जानकारी तो किसी को होती ही नहीं। जय गुरुदेव। तो सच्चाई बताओ, कहते हमारी आलोचना करते, जबकि उनको भी ज्ञान कराया जा रहा, क्यों कर्मों का बोझा बढ़ा रहे हो? उतारने की कोशिश कर। जिसका लोग है, अगर उसका काम नहीं करोगे तो कर्जा बढ़ जाए। कोई काम नहीं, सब अपने काम में जुटे। और ये जाते हैं, ये भी बेचारे अंधे, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा कि जिसको हम दे रहे हैं कोई काम तुम्हारा का नहीं। अगर संसार में जिसको पैसे देते हो, क्या बगैर काम के मजदूरी दोगे? जब काम करता तब मजदूरी देते हो, और यहाँ मजदूरी दे रहे हो, तुम्हारा कौन सा काम कर? कौन सा काम कर? न इधर का न उधर का कोई काम नहीं। तो इतनी भी जानकारी जीव में नहीं रही है, बताओ इससे अज्ञानी कौन? तो कहते हैं बहुत ज्ञानवान, बहुत जानकार। अज्ञानता को ज्ञान कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
कहता था हम कुछ होने वाला, इशारा करता था हम कुछ होने वाला, होने लगा। इसी की 8 साल पहले से सूचना दे रहा, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी की बात न मानी न निकल कचू मर जाएगा, और सबका कचू मर निकला, सबका कोई बाकी नहीं रहा। अब तो तुम्हारे सामने तो हो रहा, अब उसको नहीं दोहराऊंगा, अब तो कुदरत अपना काम। अब केवल इतना कहूंगा कि कलयुग जाएगा, सच जाएगा। अब कलयुग इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं। तुम अपने मकान में किराएदार रख लो, वो भी जल्दी मकान नहीं छोड़ता। तमाम कोर्ट का जैसी मुकदमा करता, जिसका वो कुछ नहीं, वो भी अपना मकान नहीं जल्दी छोड़ता। ये कलयुग 5,500 वर्ष से रह रहा, उसको निकाल सकते हो? और उसी का देश, उसी घर, उसके घर में तुम किराएदार बन के रह रहे हो, तुम्हारा अधिकार क्या कैसे निकालोगे? कहा वो महापुरुष जो सबका जितने किराए भाड़े पर शरीर लिए बैठे हो, सबको मतलब किराए भाड़े के शरीर में ही जीवात्मा का काम कर देगा, वो कलयुग को भगाएगा और सतयुग को लाएगा। कलयुग माने गंदगी, जब तक गंदगी नहीं हटेगी सतयुग आने वाला नहीं है। जैसे तुम गंदगी में बैठोगे, जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद है तो भगवान को कैसे पसंद है? तो सतयुग भगवान ऐसे नहीं आएंगे जैसे सोच रहे। ये सब गजड़ा सभी साफ हो जाए, सब गंदगी कुदरत उठा के सब बाहर कर देगी। और वैसे कहा तो ये क्या, कहा बच्चा अगर मेरी बात मान लो, मेरे पास व्यवस्था वो भूमिका है, सारे विश्व की गंदगी यानी एक किनारे लगा दूंगा और तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये विश्वास किसी को काम, ये तो सुनकर और हंसी मजाक करते, ये क्या कह रहे, ये क्या करेंगे? 2 हाथ पैर वाला, ये देख रहे कि 2 हाथ है, 2 पैर, 2 आंख, 2 मतलब यानी तुम अपने जैसा देख रहे हो ना, इसीलिए कह रहे हो हम नहीं कर पाते, कैसे करें? तो यही तो पहचान नहीं है। जब पहचान शरीर की खत्म हो जाएगी, अरे शरीर तो तुम्हारे लिए धारण करते, अगर शरीर में न होते तो क्या वही कोई आदेश समझ पाते, कोई सत्संग वचन समझ पाते आप, और कोई शरीर धारण करे? तो कहा तुम्हारे लिए मानो तुम धारण किया, किसी तरह तुम्हारे मानव शरीर में बैठी जीवात्मा का उद्धार। जय गुरुदेव। जब 29 जून 1975 को वो मुसलमान प्रधानमंत्री कांग्रेस का शासन था, तो उसने बाबा जी ने कहा, भाई कुछ धर्म कर्म अपना लो, नहीं तुम्हारा पासा पलट जाए। बस इसी पर वो नाराज हो गए, है बाबा जी साथ दे रहे, हमारी गद्दी का पासा पलट जाएगा। तो सत्य बात तो कही देते कि ताकि तुम ये नहीं कहो कि पहले क्यों नहीं बताया। तो नाराज होकर उसने 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया, अकारण कोई कारण नहीं बंद कर दिया। फिर जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया। कहा कि बच्ची तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त तू क्या बंद कर सकती? मेरा तो मुहूर्त ही है, मैं तो यही से काम करूंगा, जेल तो भजन घर है मेरा। अभी लोग इस बात को क्या कहते, कोई शक्ति होती तो जेल में जाती, क्या शक्ति ये काम करती है? अरे शक्ति वो भक्ति कराती है, निश्चल भक्ति, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और सारे जन्म जन्मांतर के कर्म कर्जे उतर जाए, पाप कर्मों से निवृत्ति मिल जाए, ये है चमत्कार। तो मतलब यानी जब जेल में तो बाहर भी रहते थे, अंदर भी रहते थे, कर्मचारी अधिकारी घबरा गए, कल बाबा जी हमारी नौकरी चली जाएगी, कल बच्चा जाऊंगा नहीं, हमारा मुहूर्त है, उस घड़ी तक इसी में रहूंगा, जिस दिन घड़ी मेरी समाप्त हो जाएगी मुझे रोक नहीं हो सकता। इस पर वो नाराज की है, इतना बड़ा अहंकार कर रहे, जेल के अंदर फट से उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा किया, वो चोर डकैत कतरी वाला यानी पहुंचा दे पड़ा और बीच में एक डंडा लगा दिया, ना ये बैठ सके न लेट सके। चोर सजा चोर डकैत कतरी को। आज इस समर्थ महापुरुष को प्रणाम कितना खराब होगा। जिस परिवार ने किया है वो परिवार सब गोली का शिकार हुआ है, सब बेचारे प्रेत योनि पड़े रो रहे, हमारी योनि बदल दो,
हमारा ये कर दो वो कर दो, आप तो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहते नहीं, पहले अपने कर्मों की सजा भोग लो। ऐसे दया नहीं सब पर की जाती, मतलब यानी। और फिर उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे काबू में बाबा नहीं आएंगे। कहा इनको कटघरे में बंद करो, इनको जान से खत्म करो। एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के। कहा भोजन पानी हवा प्रकाश कुछ नहीं, बाबा मर जाएगा। और वो रातों रात वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी जिले की जेल में कभी उस जिले की जेल में, जब 6 महीने पूरे हो गए, कहा अब तो बाबा मर गए। कटघरा खोला गया तो भाव प्रकाश बाबा जी एकदम साधना दी। जब उस मुसलमान ने बंद किया था, कहा बच्चे इस शरीर तो कहीं बंद कर दे, इसके अंदर रहने वाली जीवात्मा को निकाल के बाहर ले जाऊंगा। तो 4 दिन तक इसको बंद रखे, ये तो मुर्दा ही है, लेकिन चेतन जीवात्मा को निकाल के अलग कर दूंगा। ले इसको जहाँ जहाँ बंद कर दे, जो सजा देना चाहते। यही इन लोगों ने किया। मथुरा में अगर वो राज खोल दूं तो इन पर थूकोगे नहीं तुम। इन्होंने गरम गरम खोलता पानी चरणों पर डाला, कहा ये बाबा मरता भी नहीं, कब मरेगा ये। जो आज अपने को गुरु कह रहा, दिप कह रहा और कुछ बता रहा, आपको लूट रहा। अगर राज खोल दिया जाए तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे गुरु के साथ अपमान किया गया, इतनी बड़ी सजा। तो ये सब चीज कहने की नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे इशारों में प्रेमियों के कान तक आवाज मैंने सब पहुंचा दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब उन्होंने ऐलान कर दिया इस सृष्टि में मेरे मारने के लिए कोई सामान तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। कैसी आवाज जो इस हिंदुस्तान धरती पर किसी ने, इतना बड़ा वादा और चैलेंज इस शरीर से किसी ने किया नहीं है। तो कहते मर के चलेंगे, मर के चलेंगे। कितने 45 करोड़ जीवों का कितना बड़ा नुकसान। एक भी जीव उन्होंने खड़ा नहीं किया। गुरु के द्वारा जो खड़े गए जीव उन्हीं को लूट रहे। इन दोनों में से किसी ने एक भी जीव नहीं जगाया, न खड़ा किया। जब तुमने जगाया नहीं है तो हटाने का अधिकार क्या था। अभी तो कितना भारी अपराध। जब कहा गया था एक जीवात्मा, अगर हमारे वचन सुना कर एक जीवात्मा को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इन्होंने क्या किया, एक जीव खड़ा नहीं किया, करोड़ों को हटा दिया। कौन सा फल मिलेगा ये स्वयं विचार करो। हम ही से क्यों कहलाते, तुम भी तो विचार करो इस पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैंने कुछ जरूरत समझी थी इसलिए आज बीच में काट कर दी थी। जो सेवा चल रही है, सेवा में बाधा न पड़े, लेकिन जानकारी भी बहुत जरूर। तो इतना थक चुकी थी शरीर से, इनको थोड़ा सा बच्चे मिल जाएगा, ताकत आ जाए, फिर अपना सेवा करने लगे। आप लोग चलिए, वही मिलता हूँ सबसे। जिसको कोई बहुत आवश्यक देखो, कुटिया की मर्यादा, कोई अंदर नहीं जाएगा। कितनी बार मैंने कहा जिसको देखो सब अंदर। तो मतलब क्या, इससे हमको बाहर यहाँ कोई झोपड़ी बना दे तुम्हारे सामने, हो क्या जरूरत है रहने, अंदर कोई नहीं जाएगा। इसमें लिखा है 2 बजे मैं आपसे मिलूँ, यही बाहर, वहाँ नहीं। कम से कम मर्यादा है किसी की, क्योंकि बड़ी जो बड़ी जरूरत है मर्यादा कुछ नहीं तुम्हारे। बहुत जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा किसी एक हाथ को। वैसे अंदर तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बाहर का, करिए सेवा। और कोई इमरजेंसी मिलेगी तो बाहर मिलूंगा। जब ने देखा समंदर ही अंदर ही, मैंने बाहर का प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। जब तुमको मर्यादा कोई रखनी नहीं है और कुटी बनाने का मतलब क्या है, हमको उधर रखने का आपने इंतजाम क्यों किया। यही एक तिरपाल ताल से मैं उसी में रह जाता। हमको कोई मकान दुकान की जरूरत थोड़ी है,
हमको अपने काम से मतलब, हमें काम से फुर्सत नहीं, हम किसी से नहीं। और तुमको भी इसी तरह अपने काम जब तक न हो जाते तो फुर्सत कहाँ तुमको, लेकिन तुम बातें नहीं समझते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आपको सत्संग मिल गया। ये सत्संग और कहीं नहीं। इस समय तो बिल्कुल विराम, कोई नहीं बोलता, सबके मुंह बंद। क्यों? जो कहा सब झूठ निकला। ना कोई नेता, ना कोई महात्मा, कोई नहीं बोला। सबकी बारी विराम हो गई, एकदम ताला लग गया जमान पर कि तुमने जो कहा सब झूठ, जो वादे किए सब झूठ, किसी को कुछ नहीं दिया, अच्छे दिन का नारा लगाते रहे और इससे बुरे दिन कभी नहीं आए। अरे तुम भगवान हो जो अच्छे दिन की बात करते हो, तुम अच्छे दिन ले आओगे। तुमको मालूम कल का दिन तुम्हारा कैसा गुजरेगा? जब ये नहीं मालूम है तो इतनी बड़ी बात कि सारी जमहूरियत को अच्छे दिन दिखाओगे तुम। और देख लीजिए तुम्हारा कायद दिन झूठा। इतने बुरे आए जो 70 साल की आजादी में किसी के शासन में नहीं आए। इतना बुरा कभी। अब इनको पता चल गया कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना झूठा हूँ, कितना वादा खिलाफी करने वाला, कितना हमने अपनी जनता को यानी दगा किया है, धोखा दिया है। इनकी समझ में सब आ रहा। और ये सजा पाने के अधिकारी। अरे रामचरितमानस क्यों लिखी? वो किसी कथावाचक विद्वान की लिखी नहीं है, वो संत गोस्वामी जी महाराज, वो संत का लेख है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। अब इनको नरक की चिंता नहीं है, सारी प्रजा रो रही, राम को राम मचा रही, नरक की तैयारी हो रही। और इनके साथ जो जाए वो भी नरक चला जाए। अरे भाई वो घसीट के तो वहीं ले जा जहाँ वो जा रहा। तो तुमको ये भी तो देखना है हमको किसके पीछे दौड़ना, किसके पीछे चलना, किसका आदेश को मानना। और यहाँ 5 आदमी मंदिर में नहीं जा सकते। यहाँ कितने? मैंने यहाँ कोई बीमारी, यहाँ कोई बीमारी, कोई मरीज नहीं। इस धरती का वायुमंडल एकदम शुद्ध और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हो रही। जहां तक आवाज इस नाम की जाएगी कुदरत का कोई प्रकोप यहाँ नहीं होगा। तब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा यहाँ ऐसा क्यों, किस कारण। हमारे यहाँ सब शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई शराबी यहाँ नहीं आता, कोई दूसरे मजहब का भी यहाँ नहीं आएगा, कोई दूसरी जल पूजा करने वाला भी नहीं आएगा। यहाँ केवल इसी मिशन के ही लोग आए, बाकी कोई नहीं। क्योंकि सबको पहचान नहीं है। सब समझते रहे वहाँ क्या है, वहाँ पूजा नहीं बताते, वहाँ धन दक्षिणा नहीं दिलाते, वहाँ ये नहीं कराते, वहाँ ये नहीं कराते। हमने कहा जहाँ तुम करा रहे हो वहाँ क्या हो रहा? जो करा रहे हो बचा पा रहे हो लोगों को? तो ये सब सामने। और आप तो कोई परिचय देने लेने की जरूरत भी नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सब लोग वहाँ के लिए मैंने कल ही जो जाने वाले थे उनको कल प्रसाद दे दिया कि आप सुबह कर सकते, सत्संग सुन लो, निकलो। उनको बार बार नहीं, दया मिल गई बस। ये बार बार कहने आने में कोई दया थोड़ी हो, दया कट जाती। ये तुम मानते नहीं, बार बार आते हो। दया मिल गई, प्रसाद मिल गया, बस कर जाओ। फिर मौका मिल जाए फिर परिवार के लोगों को धीरे धीरे एक दो देखो कोई बस लेके नहीं आएगा। ये भीड़ बढ़ाने के लिए आदेश नहीं। यही मैंने गुरु पूर्णिमा को मना किया था और तुमने कह दिया कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जब कितने 20,000 लोग आए, पूजा किया चले गए, पूजा किया चल, कोई नहीं रुका। और इससे किसी की बाधा भी नहीं। वो तो जमाव में के लिए रोकथाम, भाई कोई भीड़ इकट्ठी मत करो। मैं पहले ही से कह रहा जब भी बैठो भजन में 1 मीटर का फासला लेको बैठो, क्योंकि तुम भजन करते हो और तुम्हारे पर किसी बुरे व्यक्ति के कर्म न चढ़ नहीं पाए। तुम एकदम भिड़ करके खास करके महिलाएं, इनको तमीजे नहीं है। जहाँ खड़े होंगी सब झुंड बना के, और जहाँ खड़ी एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़ करके। इन्हें नहीं मालूम है कि संत मत के जीव हो, तुम काल मत के जीव नहीं हो। अलग रहने की कोशिश करो। तुमको नहीं मालूम कौन कैसा कर्म कर रहा या करके आया। तो ये भेड़ वाली चाल इनमें बहुत है। पर एक ही कर झुंड बना एक दूसरे के चिपक करके। तुमको नहीं मालूम तुम्हारे कर्मों का आदान प्रदान होता है। जब भी बैठो फैसला लेके बैठो, सत्संग सुनो फैसला लेके। अब तुम चिपक के बैठ रहे हो, उसका मन भाग रहा, तुम्हारा भी नहीं रुकेगा।
तुम्हारे पर असर उसी के मन का पड़ेगा, तुम्हारा भी मन नहीं सत्संग सुनेगा। तुम इस बात को समझते नहीं हो कि कर्मों का आदान प्रदान कैसे होता है। जय गुरुदेव।